अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हज़रात, काफ़ी देर से आप इस महफिल नूर व निकहत में तशरीफ़ फरमा है। बड़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी नातें, मनक़बतें और तकरीरें आपने समाअत कर ली। वक्त में क़तन कोई गुंजाइश नहीं कि आपसे कोई गुफ्तगू की जाए। वक्त किल्लत वक्त दामनगीर है, बल्कि गलागीर है। चंद बातें बड़े सरसरी तौर पे आप समाअत कर लें। ऐसे उनके हवाले से दो महफिल में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। हम जिस खित्ते मुल्क के जिस खित्ता में रहते हैं वो बिहार का हिस्सा कहलाता है। बिहार के बारे में लोगों ने कहा कि असल में ये बिहार था। बिहार का माना होता है इल्म अदब की जगह। दिल्ली में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसका नाम बिहार है, संगम विहार वगैरह। बाद में बदल कर ये बिहार हो गया। ये इल्म अदब की जगह है, शेर व सुखन की जगह है, तहजीब व तमद्दुन की जगह है। ये शोरा का इलाका है, उलमा का इलाका है, उदवा का इलाका है, मुहक्किकीन और नाक़िदीन का इलाका है। यहाँ की सरजमीन से बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं। हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी इसी बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके अलावा और भी बहुत शख्सियात हैं। सिलसिला शुतारिया जो पूरे हिंदुस्तान का पहला सिलसिला है वो बिहार ही से जारी हुआ और इस इलाके को इल्म व तसव्वुफ़ के हवाले से जिस सिलसिले ने शादात किया था वो सिलसिला शुतारिया था। हज़रात, ये वैशाली उसी बिहार का एक खित्ता है जो मुजफ्फरपुर से सन 1975 में कटा था और उस जमाने में वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी एक ही जिला हुआ करता था। बिहार का ये हिस्सा भी इल्म अदब का इलाका है, इल्म अदब का हिस्सा है। इस इलाके में बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं। माजी करीब की शख्सियतों में हजरत शाह अब्दुल रहमान मुहिब्बा रहमतुल्लाह तआला अलैह, पुखरैरा शरीफ, सीतामढ़ी आप जानते बड़ी शख्सियत थी। सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात से कौन वाकिफ नहीं। हजरत शाह रफ़ाकत हुसैन साहब अमीन शरीयत अव्वल, मरकजी इदारे शरिया बिहार पटना से कौन वाकिफ नहीं। हजरत मलिकुल उलमा आला हज़रत के शागिर्द और खलीफा, ये सब वो शख्सियात हैं जिन्होंने इस इलाके को सजाया है, संवारा है, इल्म की सौगात दी है, तहक़ीक़ की सौगात दी है। मगर ये इलाका जो बिहार कहलाता है ये मर्दुमखेज़ है। यहाँ की मिट्टी से बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं, लेकिन जिस तरह ये इलाका मर्दुमखेज़ है उसी तरह ये इलाका मर्दुमखोर भी है। बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ की सरजमीन से पैदा हुई, यहाँ की मिट्टी से उठी हैं, मगर यही के लोगों ने उन बड़ी बड़ी शख्सियतों को मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया और डेकार तक नहीं लिया। अपना हीरा कांच का टुकड़ा, गैर का पत्थर लाल बराबर, सच कहते हैं कहने वाले घर की मुर्गी दाल बराबर।
हजरत मलिकुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह पटना मिजरा के रहने वाले। आला हजरत को जितने उलूम आते थे तकरीबन वो सारे उलूम मलिकुल उलमा को आते। आला हजरत ने उनको अपना रूहानी बेटा कहा, वलदिल आस कहा है, उन पर एतमाद किया है। और ये भी उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हर जाड़े में यहाँ से रजाई बनवा के ले जाते। आला हजरत ने जब अपने बड़े साहिबजादे का निकाह किया हजरत हुज्जतुल इस्लाम का, तो हर इलाका के बच्चों के लिए अलग अलग खाना बनवाया और सबको कुर्ता पाजामा सिलवाया। लेकिन हजरत मलिकुल उलमा ऐसी शख्सियत थे, कुर्ता पाजामा के साथ साथ आला हजरत ने इनके लिए शेरवानी और सदरी का भी दिया। इनकी लिखी हुई किताब सहीहुल बिहारी, जो फिक़े हनफी की ताईद में तहावी शरीफ के बाद पूरी दुनिया में वैसी किताब नहीं। तो ये इलाका मर्दुम खेज भी है, मर्दुम खोर भी है। ये इलाका जमहूरियत की, कहते हैं कि जमहूरियत की यहाँ से पैदावार हुई है। राजा अशोक भी इसी इलाके का था, महावीर भी इसी इलाके के थे, गुप्ता खानदान की जो हुकूमत चली और मौर्य खानदान की जो हुकूमत चली वो इसी इलाके से शुरू हुई है। लिच्छवी राजाओं की सल्तनत भी इसी इलाके में थी। तो ये बड़ा अहम इलाका है, मगर इसकी मिट्टी इस एतबार से निहायत काबिल अफसोस है कि अच्छी शख्सियतें पैदा होती हैं मगर यहाँ के लोग उसकी कदर नहीं करते। हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बिहार हमारा है पर बिहारी हमारे नहीं। बिहार हमारा पर बिहारी हमारे नहीं। उन्हीं अजीम शख्सियतों में और अहम शख्सियतों में एक शख्सियत मुहिब गिरामी हजरत हाफिज कारी मोहम्मद शमसुद्दौला साहब शोहरत वैशाली की थी। आप ये न समझिए कि उनके साथ मौलाना का लाहिका नहीं है तो बड़े नहीं थे, या उनके साथ मेरे तरीकत का तमगा नहीं लगा है तो बड़े नहीं थे। हाफिज कुरान होना कोई छोटा है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हाफिज के माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी चमक के सामने सूरज की चमक भी फेल नजर आएगी। अंदाजा लगाइए कि वालिद हाफिज के वालिदैन की इतनी इज्जत क्यों हो रही है? इसलिए इज्जत हो रही है कि उसका बेटा वालिद है। जब हाफिज की वजह से वालिदैन की इतनी इज्जत हो रही है तो खुद हाफिज की नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शफाअत का दरवाजा क़यामत के हमारे सरकार खोलेंगे तो हजरात सिर्फ नबी ही शफाअत नहीं करेंगे, उलमा भी शफाअत करेंगे, हुफ्फाज भी शफाअत करेंगे, हुज्जाज भी शफाअत करेंगे, कुर्रा भी शफाअत करेंगे। हर वो आदमी जो मजहबी रहनुमा होगा, मजहबी पेशवा होगा, वो भी शफाअत करेंगे। खास हुफ्फाज के बारे में बताया गया कि वो अपने खानदान में 70 या 700 लोग, ये तो तखसीस है, लेकिन अगर कोई उसके मोहल्ले का, गांव का, इलाके का अगर उसके लिए कोई जहन्नम का वादा हुआ या जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, नजर पड़ेगी हाफिज कुरान पर, नजर पड़ेगी आलिम दीन पर। कहा कि हजरत सुनिए, मैंने एक मर्तबा दुनिया में आपको वुजू के लिए पानी दिया था, आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, शफाअत का दरवाजा खुला हुआ है, आप अल्लाह के दरबार में शफाअत कीजिए। तो वो आलिम दीन और वो हाफिज कुरान अल्लाह के दरबार में उस आदमी के लिए शफाअत करेगा और अल्लाह ताला उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे, शायर नात थे, नात के शायर, क्या थे? नात के शायर, पूरी जिंदगी नात। हजरत गिरामी बिरादरान इस्लाम, वक्त नहीं है कि मैं किसी तफसील में जाऊं, मुझे अर्ज ये करना है कि अपने उलमा, अपने रहबर, अपने रहनुमा, अपने हुफ्फाज, अपने कुर्रा, अपने मुफ्तियाने कराम, अपने शेखुल हदीस जो आपके मजहबी रहनुमा है, उनकी कदर करें,
उनका इज्जत के साथ नाम लीजिए। क्यों? ये उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा हमारी जरूरत है, हमारी मजहबी जरूरत है, हमारी दीनी जरूरत है। कैसी जरूरत है आपको बताते हैं। पटना में आपने देखा है मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, देखा आपने? मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, इसको किसने बनवाया? जस्टिस नूरुल हुदा साहब ने बनवाया। जस्टिस नूरुल हुदा, उस कैंपस में जो मस्जिद है नूरी मस्जिद, उन्हीं के नाम पर उस मस्जिद का नाम है नूरी मस्जिद। ये विलायत से पढ़ के जब आए पटना फुलवारी शरीफ, तो एक बड़े आदमी का इंतकाल हो गया और नमाज़े जनाजा में करीब 1000 से ज्यादा लोग थे। और ऐसे लोग थे जो मामूली पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये IAS IPS ग्रेड के बड़े क्वालिफाइड लोग उस जनाजा में शरीक थे, क्योंकि बड़े आदमी का जनाजा था। मगर किसी मौलवी साहब को दावत नहीं दी गई थी, किसी आलिम साहब को जनाजा पढ़ाने के लिए खबर नहीं की गई थी। ऐसे भी बड़े लोग उलमा की नाकदरी करते हैं। जितनी इज्जत गरीबों के यहाँ होती है, उतनी इज्जत उलमा की अमीरों के यहाँ नहीं। वो हक़ारत की नजर से देखते हैं। वो देखते हैं कि ये चंद टिक्के के लिए हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन जब नमाज़े जनाजा का वक्त आया, कोई आलिम न था, कोई हाफिज न था, कोई कारी न था, कोई मजहबी रहनुमा न था, कोई मजहबी पेशवा न था। नमाज पढ़ाने का जब वक्त आया तो एक साहब ने कहा कि आप नमाज पढ़ा दीजिए। कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको नमाज की नीयत याद है। दूसरे से कहा गया आप पढ़ा दीजिए, कहा हमको नमाज की दुआ याद नहीं है। आप पढ़ा दीजिए, कहा नमाज की तरकीब याद नहीं है। 1000 में लोग घूम गए, मगर 1000 पढ़े लिखे लोगों में एक आदमी भी ऐसा नहीं निकला जो नमाज़े जनाजा पढ़ाने की सलाहियत। मंजर जब देखा हजरत जनाबे जस्टिस नूरुल हुदा साहब ने, तो बड़ा कलक हुआ। 1000 मुसलमानों का मजमा है और कोई एक आदमी ऐसा न निकल सका जो नमाज़े जनाजा पढ़ाने की सलाहियत रखता। तो उन्होंने अहद किया कि एक ऐसा मदरसा बनवाऊंगा जिसमें दीन की भी तालीम होगी और दुनिया की भी तालीम होगी। उसी एतबार से उन्होंने मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा बनवाया। शमसुल हुदा उनके वालिद का नाम था, अपने वालिद के नाम पर मदरसा का नाम। उलमा हमारी जरूरत है, उलमा हमारी शनाख्त है। इलाका मकानों से नहीं पहचाना जाता है, इलाका दुकानों से नहीं पहचाना जाता है, इलाका मजहबी रहनुमाओं से पहचाना जाता है। मुबारकपुर को कौन जानता था? अगर हाफिज मिल्लत वहां ना आते तो कौन? मक्का यकीनन हिदायत का मरकज है, मगर मुस्तफा ना आते तो मक्का को कौन जानता? हिजरत करके मुस्तफा मदीना शरीफ ना आते तो फिर मदीना ना रहता, यही रहता, कौन जानता? तो इलाका मजहबी रहनुमाओं से पहचाना जाता है, इलाका उलमा से पहचाना जाता है, इलाका मस्जिदों से पहचाना जाता है, हमारे और आपके मकानों और दुकानों से नहीं पहचाना। शमसुद्दौला साहब भले जैसे भी हो, पर ये तो तय है कि वो हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे। सन 61 में 1961 में उनकी पैदाइश, 65-67 साल की उन्होंने जिंदगी गुजारी। मकतब की तालीम इस इलाके में हुई होगी, लेकिन आला वो जामिया शफिया तशरीफ ले गए, बनारस गए। बनारस में एक बुजुर्ग की सोहबत भी उनको मिली है, हजरत मौलाना बाकर अली खां साहब, जो हजरत मौलाना जमाल साहब के ससुर हजरत मौलाना नोमान शाइखुल कादरी के नाना, बड़े बासलाहियत अल्लाह वाले थे। उनकी सोहबत उनको नसीब, उनके साहिबजादे मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब अक्सर महुआ फैजुल रसूल में आया करते थे और हमारे पास ठहरा करते थे। हाफिज साहब लेकर आते थे। इस्लाम तो उलमा की नाकदरी कौम के ज़वाल का सबब बनती है। अगर उलमा की नाकदरी करेंगे, हुफ़ाज़ की मजहबी रहनुमाओं की नाकदरी करेंगे, तो उलमा की कदर तो कम ना होगी, उनकी शान तो कम ना होगी। अलबत्ता नाकदरों का नाम तारीख में लिखा जाएगा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई जहर की वजह से।
शहादत से पहले आप हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के पास गए। अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन थोड़ी सी जगह बची हुई है इस हुजरा में, आप वो जगह मुझे दे दें, मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन होना चाहता हूं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाजत दी। जब उनके इंतकाल का वक्त आया, शहादत का वक्त आया, तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन से फरमाया कि मैंने इजाजत तो ले ली है, लेकिन फिर भी मेरे इंतकाल के बाद दोबारा इजाजत लेना, अगर दोबारा इजाजत मिल जाती है तो ठीक है वहां दफन करना, और अगर वहां दफन करने के सिलसिले में कोई झगड़ा हो, कोई निज़ा हो, कोई बात हो, तो फिर मुझको जन्नतुल बकी में दफन कर दे। हजरत की शहादत हुई। इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन का जनाजा लेकर मस्जिद नबी के करीब तशरीफ लाए। उस हुजरा में आपको दफन किया जाए तो मरवान इब्ने हकम तलवार लेके निकल आया। मरवान इब्ने हकम बड़ा जालिम, वो तलवार लेके निकल आया। कहा हरगिज़ हम रसूलुल्लाह के पहलू में हसन को दफन नहीं होने देंगे। बात पड़ी, बहुत करीब था कि दोनों तरफ से तलवारें निकल जाती, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला आए और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन से कहा कि हजरत हसन ने ये वसीयत फरमाई थी कि अगर झगड़ा हो तो फिर मुझको जन्नतुल बकी में दफन करना, चूंकि मामला झगड़ा तक पहुंच गया है, इसलिए उनकी वसीयत के मुताबिक उनको जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। फिर ऐसा ही हुआ, जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया। हजरत जन्नतुल बकी में दफन होने की वजह से हजरत हसन का मर्तबा कमा तो नहीं, मगर मरवान का नाम तारीख में लिख दिया गया। मरवान का नाम तारीख में लिख दिया गया। तो उलमा की नाकदरी कौम के ज़वाल का सबब बनती है। अपने उलमा, अपने रहबर और अपने पेशवा की इज्जत कीजिए, उनको इज्जत के साथ रखिए। हज़रत गिरामी हाफिज शमसुद्दौला साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बिला शक व शुबहा उन लोगों में से थे जिनको याद किया जाना चाहिए, जिनका जिक्र होना चाहिए। आपके महल्ले के थे, आपने उनका शब रोज देखा है, लेकिन हम उतना नहीं जानते उनके बारे में जितना आप जानते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि वो हाफिज़े कुरान थे, हम तो इतना जानते हैं कि वो शायरे नाते रसूल थे, हम तो इतना जानते हैं कि वो गुलाम हसन थे। गिरामी बिरादरान इस्लाम, बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गिरामी हजरत मोहम्मद शमसुद्दौला साहब शोहरत वैशाली को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके बच्चों को इसी तरह अखलाक के साथ रहने सहने और अपने वालिद करीम के लिए हमेशा दुआए रहमत व मग़फ़िरत और दुआए बरकत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम तो शायर नहीं है भाई अन्ना, इस फन से हमारा कोई ताल्लुक़ है, दूर दूर से हमें फन्ने शायरी से कोई वास्ता नहीं। एक साहिब ने कुछ अशार लिख के भेजे हैं कि पढ़ने के लिए, तो अगर इजाज़त हो तो मैं तहते लफ्ज़ में अशार और दो चार अशार मैंने अपने तौर पर तो बंदी भी की है ना। हो सकता है कि उसमें उर्ज़ो कवाफ़ी और औज़ानो बहूर की रेशमी डोर टूट गई हो, लेकिन मैं शोरा से गुजारिश करता हूँ कि कान पर पत्थर रखते हुए मेरी चंद ये तुकबंदियाँ सुन लें। मगर उससे पहले मैं आपको उनके अशार सुनाता हूँ। बस 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, घबराइए नहीं। मुर्दे के मन पर 10 मन मिट्टी, एक मन और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। तो उन्होंने जो लिख के भेजा है वो है सना खाने हबीबे किबरिया शमसुद्दौला साहब, खुदा ने कर दिया रुतबा बड़ा शमसुद्दौला साहब, बनाकर रब ने शोहरत आप शोहरत यकीनन आप थे रब की अता शमसुद्दौला साहब। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत।
महफिले चहल्लुम शरीफ हजरत शोहरत वैशालवी हुजूर मुफ्ती अली रजा साहब किबला। तुम्हारी कब्र पर हो रहमत अनवार की, तुम्हारी कब्र पर हो रहमत अनवार की बारिश, हर एक दिल से यही निकली दुआ शमसुद्दोहा सा है। नबी की नात खानी ने किया मशहूर दुनिया में, दीवाना झूम के ये कह उठा शमसुद्दोहा सा है। जिन्हें कहते हैं हम तेरे अली सरकारे सुरकाही, उन्हीं का आपको सदका मिला शमसुद्दोहा सा है। और का शेर है, इमामी भोजपुरी नातिया अशार के सदक़े, इमामी भोजपुरी नातिया अशार के सदक़े सदा चमका सितारा आपका शमसुद्दोहा सा है। हज़रात गिरामी, और दो तीन तुकबंदी हमारी सुननी, दो चार तुकबंदी है, तो आप समाअत कर लें, इसमें आप मत देखिएगा। मुखलिसो मेहरबा था वो मोहब्बतों का तर्जमा था, वो मुखलिसो मेहरबा था वो मोहब्बतों का तर्जमा था, वो नबी का नात था वो पैरुए शाहे हस्सा था, वो हाफिज था वो कारी था वो गुलशने शेरो सुखन का माली था, वो जमी पर रहकर भी रिफ़अतों में आसमां था, वो नारे तकबीर नारे रिसालत। कारी था वो गुलशने शेरो सुखन का माली था, वो जमी पर रहकर भी रिफ़अतों में आसमां था, वो है आया जनाजे से उसके शानो मर्तबत उसकी, है आया जनाजे से उसके शानो मर्तबत उसकी, बाद मरने के खुला एक सच्चा मर्द मुसलमान था वो। और उनके दादा का नाम मोहम्मद हुसैन, हुसैनी बाग का वो गुलाब था, मेहरो वफा की किताब था वो, हुसैनी बाग का गुलाब था वो, मेहरो वफा की किताब था वो, दुश्मनाने दीनो मसलक के लिए तेगे रवा था, और यार था वो मेरा मुशफिक व मुखलिस था, मोहसिन था वो मेरा, यार था वो मेरा मुशफिक व मुखलिस था, मोहसिन था वो मेरा। इतनी जल्दी क्या थी उसको, वस्ले मौला के लिए परेशान था। अस्सलाम वालेकुम।